अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल सफ़ा अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजन मुनीरा सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मुक़्तदर मशाइख़ इज़ाम वाजिबुल एहतराम उलमाए किराम और हाज़रीन महफ़िल, खतीब पाकिस्तान रहमतुल्लाह ताला अलैह के लख्त जिगर और नूर नज़र खतीब मिल्लत हज़रत क़िबला डॉक्टर कौकब नूरानी साहब ज़ीदा मजदहू लायक़ तहसीन हैं, जिन्होंने ख़त्म नबुव्वत के इस अहम और हसास मसले पर जो इस वक्त खड़ा हो गया है सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में, उसके तनाजुर में ये खूबसूरत महफिल सजाई तहफ़्फ़ुज़ अक़ीदा ख़त्म नबुव्वत और हिफाज़त कुरान कॉन्फ्रेंस के नाम से। अल्लाह ताला इनकी इस कोशिश को कबूल फरमाए। इनके वालिद गिरामी भी मुजाहिद थे, मुजाहिद ख़त्म नबुव्वत। आज इन्होंने उनके इस मिशन को भी ताज़ा किया है और उनकी रूह को भी सरशार किया है। अल्लाह इनको उसकी बेहतरीन जज़ा अता फरमाए। हाज़रीन मोहतरम, मुझे ये कोई मामूली बात नजर नहीं आ रही, बल्कि बड़े खतरात नजर आ रहे हैं। और मेरी छठी हिस्स कह रही है कि ये कोई आलमी साजिश का हिस्सा नजर आ रहा है ये मसला। और एक मामूली सी बात मैं आपके सामने अर्ज करूं, जिससे आपको भी अंदाजा हो कि वाकई ये कोई बड़ी साजिश लग रही है। सुप्रीम कोर्ट में कोई भी चला जाए उसको मोबाइल ले जाने की इजाजत नहीं, कोई चीज अपने साथ नहीं ले आ सकता। अभी हम हाजिर हुए थे, कौकब नूरानी साहब भी थे, मैं भी था, उमर सिद्दीकी साहब भी थे, सब टेलीफोन हमारे बाहर रखवा लिए गए, कोई इजाजत नहीं। लेकिन जब इस केस का फैसला सुना रहे थे चीफ जस्टिस साहब, तो यूरोप से आए हुए कुछ लोग छोटे मोटे मोबाइल नहीं बल्कि पूरे लैपटॉप लेके हाल के अंदर मौजूद थे और बैठे हुए थे और पूरी कार्रवाई सुन रहे थे और वो नकल कर रहे थे, दूसरे तक उसको पहुंचा रहे थे। हम हैरान हैं कि आप मोबाइल भी ले जाने की इजाजत नहीं देते, और ये कौन सी ऐसी हम बात है कि उसके लिए आप लैपटॉप की इजाजत दे दी, उनको इजाजत दे दी कि वो बैठे हुए हैं बराह रास्त आपकी बातें नकल करा। उस बराह रास्त बातों में क्या हो रहा था? कादियानी की हिमायत हो रही थी। जिनको आपने, हमारा आईन कहता है, कुरान कहता है कि अक़लियतों को हुकूक बड़े इस्लाम में हैं, तो इनको भी हुकूक दें आप कि ये अपनी तबलीग कर सके। अब ये बातें वहां तक पहुंचाई जा रही है और ये नहीं देखा जा रहा कि हमारा आईन भी इसके खिलाफ है, कुरान भी इसके खिलाफ बात कर रहा है, हदीसें भी इसके खिलाफ है कि इनको इजाजत नहीं है, ये अक़लियतों में शुमार नहीं होते। हिंदुओं को इजाजत है, ईसाइयों को इजाजत है, लेकिन ये तो अपने आप को अक़लियत कहते ही नहीं, ये तो कहते हैं मुसलमान है। और मुसलमान कहकर फिर इस्लाम की, जैसे कि भी डॉक्टर साहब ने उमर सिद्दीकी के सामने तफसील बताई किस तरीके से कुरान के गलत माना बयान कर रहे हैं, तहरीफ कर रहे हैं, हदीस के अंदर तहरीफ कर रहे हैं। इसकी कहाँ इजाजत है? न कुरान इसकी इजाजत देता है, न हदीस की इजाजत देता है, न क्या नाम है आप आईन इसकी इजाजत देता है। लेकिन ये तमाम बातें की जा रही थी और दुनिया को बताया जा रहा था, देखिए हम कादियानी की हिमायत कर रहे हैं। और आप हैरान होंगे, उस पैनल के अंदर एक जज साहब ने तो ये अल्फाज तक इस्तेमाल किए कि अगर कोई शख्स अपने आप को गैर मुस्लिम नहीं मानता है तो क्या हम उसको जेल में डाल दें? ये उस पैनल के अंदर, जजों के पैनल में एक रिमार्क्स है एक जज साहब के, यानी क्या मतलब, पाकिस्तान के आईन ने कादियानियों को गैर मुस्लिम करार दिया। वो कहते हैं हम नहीं मानते, हम गैर मुस्लिम नहीं है, यानी मतलब कि वो आईन के खिलाफ कर रहे हैं, आईन को नहीं मान रहे। और हमारे मोहतरम जज साहब कहते हैं साहब हम उसको जेल में डाल दें। यानी आप अंदाजा करें, जज होकर वो एक शख्स आईन के खिलाफ वर्जी कर रहा है, उसको सजा देने के बजाय फरमाते हैं कि क्या हम उसको जेल में, हाँ जेल में डालना है आपको, इसलिए कि वो आईन के खिलाफ वर्जी कर रहा है। और आप कह रहे हैं कि हम उसको जेल में डाल दें। आप अगर आईन के तहफ़्फ़ुज़ नहीं करेंगे इस कुर्सी पर बैठकर तो और कौन तहफ़्फ़ुज़ करेंगे? ये वो बातें थी
जो वो कर रहे थे, और बाकायदा इसको नकल किया जा रहा था, पूरे यूरोप में पहुंचाया जा रहा था, देखिए ये हम काम कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर बैठकर। अजीज़ान मन की सूरत हाल के अंदर जबकि ये कोई आलमी एजेंडा हो, और ये कोई पहली मर्तबा नहीं हुआ, आपको याद होगा इससे पहले भी कई मर्तबा उन्होंने पाकिस्तान के अंदर इस कानून को बदलने की साजिश की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कायदीन ने उसका मुकाबला किया और उनको वापस देने पड़े अपने जो प्रोग्राम थे उनके, वो सब उनके नाकाम हुए। अब मैं सिर्फ दो तजवीज़ देने चाहता हूँ। एक तो ये कि देखिए इसका मुकाबला, ये बहुत बड़ी साजिश है, इसका मुकाबला जहां हम अवाम के लिहाज से कर रहे हैं, जलसे कर रहे हैं माशाल्लाह। कोकम दुरानी साहब ने बड़े जलसे किए, हमने भी जलसे किए, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस मैंने मिलियत काउंसिल की तरफ से भी मुनक्किद की, दीगर इदारों की तरफ से ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, वो सब अपनी जगह पर है, लेकिन सबसे बड़ा मौसर इदारा जो पाकिस्तान के अंदर वो पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट के अंदर अफसोस ये कि हमने इलेक्शन से पहले बड़ी कोशिश की थी कि अहले सुन्नत मुत्तहिद हो जाते, और आज अगर 4-5 पहुंच जाते पार्लियामेंट के अंदर और वहां वो आवाज उठाते, उसकी बात ही कुछ और होती। चले नहीं पहुंच सके कोई बात नहीं, लेकिन जो दीगर पार्टियों के अंदर पहुंचे उनके अंदर भी आशिकान मुस्तफा मौजूद है, उनके अंदर भी खत्म नबूवत पर ईमान रखने वाले मौजूद हैं। हमारा काम ये है कि हम सबसे पहले इस वक्त जो पार्लियामेंट के अंदर लोग मौजूद हैं, वो किसी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, उनसे राब्ते करें, उनसे राब्ते कायम कर कर उनको मुतवज्जे करें कि वो पार्लियामेंट के अंदर इस मसले को लेकर आए कि ये साजिश की जा रही है कि पार्लियामेंट ने जो कानून मंजूर किया उस कानून को खत्म करने की साजिश की जा रही है। सबसे पहला तो हमें ये काम करना चाहिए। देखिए आप शाहिद हैं और आप गवाह हैं इसके कि कादियानियों के खिलाफ कब से काम हो रहा है। आला हज़रत बरकत फाज़ी बरी रहमतुल्लाह तआला ने कितनी किताबें लिखी, कैसे कैसे उलमा ने इनके खिलाफ किताबें लिखी, हज़रत ताजदार गोला ने किताबें लिखी, और किताब लिखी मुनाज़ा अलग, मुबाहिला अलग किया, मुबाहिले का भी जिक्र कर रहे थे हमारे अकील अंजुम साहब, किस तरह उनको शकत दी है, हर हाथ पर शकत दी, उनको ज़लील व रुस्वा किया। लेकिन अगर इस कादियानियत के ताबूत में आखिरी कील अगर किसी ने ठोकी तो किसने ठोकी? मेरे आपका कायद अल्लामा शाह दुरानी रहमतुल्लाह ने ठोकी। और कब ठोकी? जब वो असेंबली के अंदर पहुंचा, वरना वो भी अपनी यहाँ मस्जिद थी उनकी, और यहाँ मस्जिद के अंदर वो भी तकरीर फरमाया करते थे, और रोजाना हर तकरीर के अंदर क्या नाम है कादियानों को सुनाया करते थे। लेकिन अगर उनका खात्मा किया, इस फितने का खात्मा हुआ तो कब हुआ? जब क्या नाम असेंबली के अंदर हमारे उलमा पहुंचे और उन्होंने उनके खिलाफ करारदाद मंजूर कराई। फिर वहां से जनाब कश्मीर के अंदर असेंबली मंजूर हुई, साहब रहमान साहब हमारे थे, जमीयत उलमा पाकिस्तान को उन्होंने मंजूर की। फिर तो पाकिस्तानी पूरी दुनिया के कई ममालिक के अंदर इनके खिलाफ करारदाद मंजूर। यानी आप अंदाजा करें कि पार्लियामेंट की सबसे बड़ी अहमियत है, सबसे ज्यादा पार्लियामेंट के अंदर हमें तवज्जो देना है कि इस वक्त जो आशिकान मुस्तफा हैं उनसे कहें कि वो करारदाद मंजूर करें। और फिर दूसरी चीज जो सबसे अहम है वो ये है कि अगर खुदा न खास्ता जैसा कि नजर आ रहा है कि बैरूनी दबाव पर हमारी जो हुकूमत है वो दबाव कबूल कर लेती है, और बैरूनी दबाव के ऊपर काफी जुल्म नहीं ढा रही है इस वक्त के अंदर। किस तरह जनाब जीना दूभर कर दिया है लोगों का। गैस नहीं है, नापैद है, पेट्रोल नापैद है, बिजली नापैद है, खाने को नहीं है, जल्द और नए बजट के अंदर फिर सुना रहे हैं कि और हम इजाफा करेंगे और इजाफा करेंगे। तो इशारे पर वो तो चलते हैं, उनको कोई गर्व नहीं पाकिस्तान का क्या हाल हो रहा है, पाकिस्तान की कौम का क्या हाल हो रहा है। उनसे कोई उम्मीद नहीं है कि वो क्या नाम है अगर बैरूनी दबाव आ गया तो खत्म नबूवत के कानून को नहीं बदलेंगे। हो सकता है वो कानून को बदल दें और क्या नाम इसके अंदर कोई तरमीम कर दें। उसके लिए जाहिर बात है अगर मैं और आप, मैं अलहदा जलसा करता रहा, कोकम दुरानी साहब अलहदा जलसा करते रहे, उमर सिद्दीकी साहब अलहदा जलसा करे, हमारे साइंस सो साहब का तो बहुत बड़ा आस्थाना शरीफ है, कई लाख लोग जमा होते हैं, वो अलग जलसा करते रहे, तो याद रखिए इसको कोई असर नहीं पड़ेगा। तहरीकें जितनी चल रही पाकिस्तान के अंदर, आप शाहिद हैं कि जब सब मुसलमानों ने मिलकर तहरीक चलाई है तो अल्लाह ने उनको कामयाबी शामिल किया। आज भी जरूरत इस बात की है कि तमाम मुसलमान मुत्तहिद होकर जो खत्म नबूवत पर ईमान रखने वाले हैं एक प्लेटफार्म पर आकर और एक आवाज बनकर इसके लिए तहरीक चलाएं, तो मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह चीफ जस्टिस की हिम्मत नहीं होगी, न आपके हुक्मरानों की हिम्मत होगी, न किसी एस्टेब्लिशमेंट की हिम्मत होगी, न अदलिया की हिम्मत होगी कि इसके अंदर कोई तरमीम कर सकता। लेकिन अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है
कि हम अहले सुन्नत के अंदर भी इंतशार पैदा किया जा रहा है, यानी नए नए फितने पैदा किए जा रहे हैं, नए नए फतवे दिए जा रहे हैं, एक दूसरे को जनाब अहले सुन्नत से निकाला जा रहा है। अरे भाई ये मसले बाद में तय कर लेना। हमारे कोकम दुरानी साहब ने तो इसका हल भी पेश कर दिया है, चंद उलमा के नाम दे दिए, अकाबरीन के नाम दे दिए, बैठ जाए मसला हल करने बैठ गए। क्या इसी वक्त जरूरी था कि मसले उठाना और इस मसलों को उठाकर आपस में इंतशार पैदा कर? खुदा के वास्ते, खुदा के वास्ते अहले सुन्नत वल जमात मुत्तहिद होकर एक प्लेटफार्म पर आए, तब आप मुकाबला कर सकेंगे तूफानों का जो आलमी एजेंडा है। आप समझ देखो, मामूली बात नहीं, आलमी एजेंडा इसके पीछे। उसका मुकाबला करने के लिए सबको मुत्तहिद होना होगा। और अगर यही सूरत हाल हमारी रही तो फिर हमें क़यामत के दिन अल्लाह को, अल्लाह के रसूल को जवाब देना। जो इंतशार फैलाएंगे और जो इत्तेहाद करने के लिए तैयार नहीं होंगे, जो ये कहेंगे कि नहीं हम अपनी अपनी डेट के अलग चुनेंगे, तो मेरे सामने मिसाल मौजूद है। मैं क्या कह रहा कि मुमताज कादरी का अगर आप चाहते हैं मसला हल हो के इत्तेहाद करने और मुत्तहिद होकर सब सामने आए, लेकिन नहीं, मेरी बात माननी। ये क्या निकला, मुमताज कादरी जना फांसी पे चढ़ गई। अगर मेरी बात मान ली जाती तो आज ये सूरत हाल हमें न देखनी पड़ती। तो बहरहाल अब भी वक्त है कि हम तमाम मुत्तहिद होकर थोड़ी देर के लिए नजरअंदाज नहीं कर सकते अपनी कोई बातें, अगर अपनी कोई तलखियां उसको अव्वल तो हल कर लेना चाहिए। मुज़ाकरात से कौन से मसले हल नहीं होते? बड़े बड़े मुल्क आपस में एक दूसरे के साथ बैठकर मुज़ाकरात करते हैं और मुज़ाकरात करके मसलों को हल करते हैं। ये कौन सा मसला जो हल नहीं हो सकता? और चलिए अगर हल नहीं करना तो कम से कम नजरअंदाज करके एक जगह तो बैठ जाए। अगर हम यहूदियों के साथ, नसारा के साथ, दीगर बदमज़हबों के साथ अगर बैठ सकते हैं तो अपने सुन्नियों के साथ क्यों नहीं थोड़ी देर के लिए बैठ सकते? ये खत्म नबूवत के मसले के लिए। लिहाजा मेरा इस कॉन्फ्रेंस के जरिए पैगाम है तमाम अहले सुन्नत वल जमात को कि तमाम अपने अपने इख्तिलाफात को बालाए ताक़ रखकर एक प्लेटफार्म पर हो, जमा हो। अल्हम्दुलिल्लाह कोकम दुरानी साहब ने जो मशवरा दिया था, हज़रत उस्ताद उलमा हज़रत सैयद सादात हज़रत क़िबला हकीमुद्दीन शाह साहब दामत बरकातुहुल आलिया को क्या आप एक कॉन्फ्रेंस तलब करें, बड़ी भरपूर कॉन्फ्रेंस और सही मानों के अंदर अहले सुन्नत वल जमात की ताकत का उसके अंदर मुजाहिरा हुआ। तमाम बड़ी बड़ी गद्दियों के अकाबरीन इमाम मौजूद थे, तमाम अहले सुन्नत की तंजीमों के तमाम अकाबरीन इमाम मौजूद थे। और फिर वो सब के सब जब कोर्ट के अंदर पहुंचे, सुबह सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो कहना पड़ा, एक जज को भी कहना पड़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि मैं भी अल्लाह को एक मानता हूं और हुजूर को खातिमुन नबिय्यीन मानता हूं। ये तो उस वक्त पड़ेगा जब हम मुत्तहिद होकर जाएंगे। अगर अलग-अलग होंगे नहीं होगा। अभी कुरान की आयत सुना रहे थे हमारे डॉक्टर साहब, डॉक्टर उमर साहब, वला तनाज़उ फतफशलू फतज़हब रिहुकुम, अल्लाह फरमाता है मत झगड़ा करो आपस में, इत्तिफाक की फिजा को खत्म मत करो, वरना तुम खुश भी हो जाओगे, नाकाम होगे, नामुराद होगे और तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी, कोई तुम्हें हैसियत नहीं रहेगी। कुरान की बात तो मानने का मसला, हमारी बात नहीं मानते। बहरहाल मैं यही कहूंगा कि बहुत सख्त वक्त आ रहा है, कोई पता नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करे। उसका वाहिद तरीका ये कि अहले सुन्नत वल जमात ने जिस तरह पिंडी के अंदर हज़रत हकीमुद्दीन शाह साहब दामत बरकातुहुल आलिया की क़ियादत में जमा होकर इत्तिहाद और इत्तिफाक का मुज़ाहिरा किया और उसके असरात मुरतब हुए क्या नाम है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह हमें जरूरत इस बात की, हम पूरे मुल्क के अंदर ये तहरीक चलाएं और तमाम अहले सुन्नत को मुत्तहिद करके एक प्लेटफार्म पर लेकर तहरीक का आगाज करें, तो इंशाअल्लाह किसी की हिम्मत नहीं होगी कि कोई खत्म नबूवत की तरफ कोई उंगली उठा सके। वमा अलैना इल्ला बलाग।